आप सभी को नमस्कार। ज्ञान की आराध्य माँ भगवती के चरणों में वंदन कर आज की कक्षा आरंभ करते हैं। मैं डॉक्टर अनीता खुराना, सह आचार्य संस्कृत, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर से हम द्वितीय वर्ष संस्कृत के द्वितीय प्रश्न पत्र के विभक्त्यर्थ प्रकरण का अध्ययन कर रहे थे। कारक विभक्ति एवं प्रथमा विभक्ति का अध्ययन हम कर चुके हैं। द्वितीय विभक्ति का अध्ययन कर रहे थे। द्वितीय विभक्ति से संबंधित सूत्रों में हम कर्तुरीप्सितमं कर्म, कर्मणि द्वितीया तथा युक्तम चानिप्सितमं सूत्र का अध्ययन हम देख चुके हैं। वाक्य में प्रयोग किए गए पदार्थों में से कर्ता जिसको सबसे अधिक चाहता है, अर्थात कर्ता को जो सर्वाधिक अभिष्ट होता है, उसकी कर्म कारक संज्ञा होती है कर्तुरीप्सितमं कर्म। कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है कर्मणि द्वितीया। यथा भक्तः हरिम भजति, जैसे कि भक्त हरि को भजता है। यहाँ क्रिया कौन सी है? भजने की। और सबसे अधिक किसको भजा जा रहा है? हरि को। इसलिए हरि की क्या हो गई? कर्म संज्ञा। और कर्म संज्ञा होने पर कर्मणि द्वितीया से द्वितीय विभक्ति। ऐसे ही तथा युक्तम चानिप्सितम सूत्र में हमने देखा कर्ता के अभिष्टतम पदार्थ के सदृशी क्रिया से सटा हुआ अनिप्सित पदार्थ भी कर्म संज्ञक होता है। उदाहरण, ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृशति, गांव जाते हुए तिनके को छूता है। यहाँ गांव जाना अभिष्ट है, तिनका छूना अभिष्ट नहीं, फिर भी तिनके की प्रस्तुत सूत्र से कर्म संज्ञा होगी। इतना हम देख चुके हैं। अब आगे देखिए। अकथितम च, अकथितम। अकथितम सूत्र का क्या अर्थ है? अपादान आदि के द्वारा अविवक्षित कारक अकथित कर्म कहलाता है। संस्कृत में कुछ ऐसी धातुएं हैं जो द्विकर्मक होती हैं, अर्थात जिनके साथ दो कर्म संबद्ध रहते हैं। कर्ता का अभिप्सित तो प्रधान या मुख्य कर्म है और अकथित पदार्थ गौण कर्म कहलाता है। प्रधान कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता ही है, साथ ही अपादान आदि की विवक्षा न होने पर उस गौण कर्म में भी द्वितीय विभक्ति लगती है। जो प्रस्तुत सूत्र है उसको हम देखते हैं, जिसमें ये कहा गया है कौन सी धातुएं द्विकर्मक हैं। 16 धातुएं द्विकर्मक हैं। देखिए, धूय याच पच दंड रुधि प्रच्छी ची ब्रू शासु जी मंथ मुषाम कर्मुक स्यात् अकथितम तथा स्यात् नीरह कृष्वहाम। अर्थात ये जो 16 धातुएं हैं कौन कौन सी? दूह, याच, पच, दंड, रुध, प्रच्छ, ची, ब्रू, शास, जी, मंथ, मुष, नी, वह, री, कृष। इन 16 धातुओं के योग में या इन 16 धातुआं जहाँ होंगी वहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा प्रधान और गौण दोनों कर्मों में। देखिए उदाहरण, दूह का उदाहरण है दूहना। गाम दोग्धी पयः, इसमें पयः मुख्य कर्म है। गाम दोग्धी पयः, गाय से दूध को, पयः यानी दूध को दोग्धी दूहता है। यहाँ पयः मुख्य कर्म है और वो यहाँ सामान्यतः अपादान कारक पंचमी विभक्ति में रखी जानी चाहिए थी, किंतु गौण कर्म होने के कारण अकथितम च सूत्र के अनुसार इसमें भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग। यहाँ हम यूँ भी कह सकते हैं कि यहाँ पर अपादान की विवक्षा नहीं है, दुह द्विकर्मक धातु है, अतः यहाँ पर गौण कर्म में कौन सी विभक्ति? द्वितीय विभक्ति। अगला उदाहरण है याच, मांगना। बलिम याचते वसुधाम, बलि से वसुधा मांगी जा रही है। मुख्य कर्म क्या है यहाँ पर? वसुधा। बलि गौण कर्म। प्रस्तुत सूत्र से बलिम की कर्म संज्ञा और द्वितीय विभक्ति का प्रयोग बलिम, नहीं तो यहाँ क्या होता? बलेहे। पच पकाना, तंडुलान ओधनम पचती, चावलों से भात को पकाता है। पच द्विकर्मक है और यहाँ दो कर्म हैं। ओधनम मुख्य कर्म है, तंडुल गौण कर्म है, तो गौण कर्म में भी क्या होगा? यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग तंडुलान।
यहाँ होना तो चाहिए था तंडुलही, परंतु यहाँ पर क्या होगा, गौण कर्म होने की वजह से यहाँ पर तंडुलान द्वितीय विभक्ति का प्रयोग। दंड यानी सजा देना, चौरम शतम दंडयति, चोर को 100 रुपये दंड देता है। यहाँ पर शतम मुख्य कर्म है, चोर यहाँ पर गौण कर्म है। यहाँ पर कौन सी विभक्ति होगी, कौन सी इसकी संज्ञा होगी, कर्म संज्ञा होगी। अपादान की यहाँ विवक्षा नहीं है। चौर की यहाँ कर्म संज्ञा और कर्मणि द्वितीया से और अकथितम च सूत्र से क्या होगा, यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग चौरम। रुद्र यानी रोकना, व्रजम अवरुणद्धि गाम, बाड़े में गाय को रोकता है। गाम यहाँ मुख्य कर्म है, व्रजम बाड़े में अधिकरण होना चाहिए था, परंतु ये व्रज क्या है, गौण कर्म, इसलिए इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा व्रजम। पृच्छनि पूछना, माणवकम मार्गम पृच्छति, माणवक से गांव पूछता है। यहाँ पर अपादान की अविवक्षा है माणवक में, और या यूँ हम कहें कि मुख्य कर्म है मार्ग और गौण कर्म है माणवक, तो यहाँ माणवक की क्या हो गई, कर्म संज्ञा, और कर्म संज्ञा होने पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग। चीनी चुनना, लताम चिनोती पुष्पाणी, लता से पुष्पों को चुनता है। यहाँ पर पुष्प मुख्य कर्म है और लता अपादान की अविवक्षा है, और ये लता गौण कर्म है, इसलिए इसमें भी क्या हो गई, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग। ब्रू यानी बोलना, शिष्यम धर्मम ब्रूते, शिष्य को धर्म की ज्ञान देता है, शिक्षा देता है। यहाँ पर धर्मम मुख्य कर्म है और शिष्य संप्रदान की यहाँ अविवक्षा है, और शिष्य गौण कर्म है, इसलिए शिष्य में भी क्या हो गई, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग। शास यानी शासन करना या कहना, गुरुहु शिष्यम धर्मम शास्ति, गुरु शिष्यम धर्मम शास्ति, गुरु शिष्य को धर्म की शिक्षा प्रदान करता है। यहाँ पर मुख्य कर्म क्या है, यहाँ पर मुख्य कर्म है धर्म और गौण कर्म है शिष्य। संप्रदान की यहाँ अविवक्षा है, इसलिए शिष्य की शिष्य में क्या होगा, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग। जी यानी जीतना, सह शत्रुम शतम जयति, वह शत्रु से 100 रुपये जीतता है। यहाँ अपादान की अविवक्षा है, शतम मुख्य कर्म है, शत्रु गौण कर्म है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, शत्रु में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग। मंथ यानी मथना, सुधाम क्षीर सागरम मथनाति, सुधा से क्षीर सागर से दूध को अमृत को मथा जा रहा है। क्षीर सागर से अमृत को मथा जा रहा है, क्षीर सागर ये मुख्य कर्म है। सुधा, सुधा जो है यह गौण कर्म है, इसलिए यहाँ गौण कर्म में क्या होगा, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग। मुष यानी चुराना, देवदत्तम शतम उष्णाति, देवदत्त से 100 रुपये चुराता है। शतम मुख्य कर्म है, देवदत्त गौण कर्म है यहाँ पर, इसलिए गौण कर्म में कौन सी विभक्ति का प्रयोग, द्वितीय विभक्ति का, देवदत्तम। नी वह ग्रामम अजाम नयति वहति वा, गाँव में बकरी को ले जाता है। नयति वहति अजाम मुख्य कर्म है, ग्रामम गौण कर्म है, अधिकरण की अविवक्षा है, इसलिए गाँव में क्या हो गई, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग। रिहि हरण करना, चौरह कृपणम धनम आहरत, चोर कंजूस से धन चुराता है, हरण करता है। यहाँ पर धनम मुख्य कर्म है, कृपण गौण कर्म है, इसलिए गौण कर्म में कौन सी विभक्ति, द्वितीय विभक्ति। कृषि यानी खोदना, नराः वसुधाम रत्नानि कर्षन्ति, लोग हैं वह वसुधा से रत्न को खोदते हैं। यहाँ पर रत्न मुख्य कर्म है, वसुधा गौण कर्म है, अपादान की अविवक्षा है, अतः यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग। इन उदाहरणों में पयः, वसुधाम, ओधनम आदि कर्ता की इप्सितमम होने के कारण कर्म कारक को छोड़कर और किसी कारक में नहीं हो सकती, अतः प्रधान कर्म है। किंतु गाम, बलिम, तंडुलान आदि कर्म के अतिरिक्त अन्य कारकों में हो सकते थे, परंतु उन कारकों की अविवक्षा के कारण इनको कर्म कारक में रखा गया है, अतः अप्रधान कर्म कहलाए।
आज के लिए इतना ही। कल हम पुनः कक्षा को नियमित करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।